सर ये बोलेंगे कि खाना खिलाते टाइम सडन खांसी क्यों ना। अच्छा, आपका प्रश्न है कि भोजन कराते समय बाबूजी खांसे क्यों? हाँ। कोई बताएगा क्यों खांसे? धीरे धीरे खिलाइए पहले तो, है ना, धीरे धीरे छोटा छोटा गस्सा खिलाइए। देखिए, जब हम खाना मुंह में खाते हैं तो खाने को चबाते हैं तो मुंह के थूक और सलाइवा के साथ जीभ ऊपर नीचे उसको घुमाती है और दांत के माध्यम से हम उसको काट लेते हैं और काट करके बोलस, एक कौर बना लेते हैं गोल करके, जीभ उसको पीछे पुश करती है। जब पीछे पुश करती है तो खाना हमारे ओरल कैविटी अर्थात मुंह से खाने के रास्ते में, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे पेट में जाता है। ईसोफेगस जो हमारा खाने का रास्ता होता है, उसी के बगल में सांस का रास्ता होता है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। तो सामने ट्रैकिया है, ट्रैकिया ये फील हो रहा है, ट्रैकिया, इसके पीछे ईसोफेगस है। तो जब हमने इनको खाना खिलाया, इन्होंने उसको चबाया और चबा के निगलने की कोशिश की। जब निगलने की कोशिश करी तो अधिकांश खाना तो सही जगह गया जो कि खाने का रास्ता था, थोड़ा सा खाना सांस के रास्ते में जाने की कोशिश करने लगा। तो जैसे ही सांस के रास्ते में कोई भी चीज जाएगी तो दिक्कत होगी। तो इन्होंने खास करके अपने एयरवे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो मरीज को करवट करा देना चाहिए तुरंत। अगर उसके मुंह में कुछ खाना फंसा है तो उसको मुंह खोल करके ओरल कैविटी को क्लीन कर लेना चाहिए और मरीज को एजुकेट करना चाहिए कि बाबूजी धीरे धीरे छोटा छोटा गस्सा, छोटा छोटा कौर धीरे धीरे खाएं। कई बार ऐसा होता है कि मुंह में थूक नहीं बनता और ड्राई माउथ होता है, तो उस स्थिति में सिप्स ऑफ सम फ्लूइड भी खाने के साथ दे सकते हो। स्ट्रॉ लगा के आपने एक छोटा सा कप दे दिया तो आदमी अपना जो खाना होता है उसको थोड़ा सा लिक्विडिफाई कर लेता है और इजीली स्वेलो कर लेता है। आप समझे कि नहीं? तो इनको नाक की नली लगी है, तो अभी हमें लगता है कि कुछ समय नाक की नली से इनको खाना और देना पड़ेगा। अभी पूर्णतः सारा खाना ये मुंह से खाने में, देखिए वही चीज यहां भी हम देख रहे हैं कि ये खाना खा रही हैं और खाना निगलते समय इनको खांसी हो रही है, जबकि ध्यान से खाना दीदी खिला रही हैं, नाक की नली इनको नहीं पड़ी है। तो ये एक ओल्ड एज की कॉमन प्रॉब्लम है। इससे एस्पिरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर खाने का कण सांस के रास्ते में चला जाएगा तो सांस के रास्ते में निमोनिया या इन्फेक्शन नामक बीमारी होगी, जिसको एस्पिरेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरेशन। ये खतरनाक चीज होती है। फिर उसमें निमोनिया, फिर बुखार आएगा, फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। तो ध्यान देना है, ओल्ड एज में इस चीज का बहुत ध्यान देना है। और धीरे धीरे खिलाइए, थोड़ा सा हेड एंड और उठा दीजिए, 10